नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, विदाउट बीइंग लेट, लेट्स टॉपिक ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स फ्यूचर समय के अंदर एक ऐसा काम जो परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, मीन्स जो परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, उस काम को, उस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, परफेक्ट मीन्स होता है वो काम जो सब्जेक्ट ने शुरू किया और उसे पूरा भी कर लिया, और कंटिन्यूअस मीन्स होता है वो काम जो शुरू तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। कंटिन्यूअस मीन्स इम्परफेक्ट, पूरा नहीं। सो मैं आप लोगों से फिर वही क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या कोई काम ऐसा हो सकता है जो परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, मीन्स पूरा भी हो और अधूरा भी हो? सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकता है। इस टेंस के अंतर्गत हम उन्हीं काम की बात करेंगे, उसी सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस मीन्स होता है एक बात, उसी बात की बात करेंगे कि जो पूरा भी हो और अधूरा भी हो। सो स्टूडेंट्स, इसके थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। परफेक्ट में हम लोगों ने हैव यूज किया था और वर्ब थर्ड यूज की थी। क्या किया था? हैव वर्ब थर्ड। और कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी, बी और वर्ब आईएनजी। जो कि परफेक्ट है और कंटिन्यूअस दोनों हैं, तो ध्यान रहे हैव वर्ब थर्ड और बी वर्ब आईएनजी, ये चारों आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल जाएगा। जब दो चीजें आपस में टकरा जाती हैं तो उनके बीच में एक कंप्रोमाइज होता है। यहां भी दोनों चीजों के बीच में कंप्रोमाइज हमें करना पड़ेगा। मैं आइए बात करता हूं सबसे पहले परफेक्ट और कंटिन्यूअस के सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में? सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा भाई आपका इंतजार 2 घंटे से कर रहा होगा। हम लोगों ने देखा यहां रहा होगा पहचान में है, और हमारा इसमें टाइम में भी आया है। हम लोगों ने बात की थी समय की। समय दो प्रकार का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो डेफिनेट होता है। कैसा होता है? डेफिनेट। और पीरियड ऑफ टाइम होता है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट पीरियड होता है उसमें हम प्रीपोजिशन से के लिए सिंस यूज करते हैं, और इनडेफिनेट में हम फॉर यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम लोग पहचान की, और बात करते हैं अब स्ट्रक्चर की, और बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मेरा भाई 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा, यानी कि 2 घंटे से अब तक कर रहा होगा। अब तक तो हो गया पूरा, और ये काम फिर भी कंटिन्यू है, इसमें जाएगा कंटिन्यूअस। सो ऐसी कंडीशन में हम लोग हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट होगा विल और शैल। आई और वी के लिए शैल लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाएंगे। और बीन होगा, वर्ब में आईएनजी होगी। ऑब्जेक्ट होगा सिंस या फॉर, जैसे कि मैंने बताया, से के लिए होंगे। और टाइम फ्रेज जो आपकी आई होगी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बातें कर रहे थे कि परफेक्ट के लिए है वर्ब थर्ड आता है, कंटिन्यूअस के लिए बी वर्ब आईएनजी आता है, और ये चारों चीज इसमें आएगी। आइए बात करते हैं। विल और शैल को एक तरफ रखते हैं तो फ्यूचर का पार्ट है। मैंने कहा था परफेक्ट के लिए सो स्टूडेंट्स हैव है, और कंटिन्यूअस के लिए बी है, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी है। अब दो चीजें नहीं आई हैं, ये वर्ब आईएनजी और बी। सो मैं आपको बता दूं, बी को वर्ब थर्ड करके हमने यहां बीन कर दिया है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया हमने, एक चीज इसकी और एक इसकी, दोनों की मिक्स कर दी, और एक इसका बेसिक जो जेन्युइन वर्ड था वो एक इसका आ गया और एक इसका आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे बनी आपको आई होप समझ में जरूर आ गया होगा। सो सब्जेक्ट होगा विल शैल हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम फ्रेज होगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं इसके ट्रांसलेट करने की बात करते हैं। मेरा भाई सब्जेक्ट और इंतजार करना वर्ब होगा, और
आपका ऑब्जेक्ट और 2 घंटे ये आपका टाइम फ्रेज होगा। सो माय ब्रदर के लिए विल आएगा, विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 घंटे से। ये मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, 2 घंटे से। अब 2 घंटे हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट, हमें देखना होगा। 2 घंटे हमारा इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट का और डेफिनेट का हम पता कैसे करेंगे? डेफिनेट टाइम चेंज नहीं होता है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, 1990, 1912, 2014, 2020, ये टाइम चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 साल, ये समय कभी भी आ सकता है। सो 2 घंटे दिन के किसी भी फेज में आ सकता है, इसीलिए 2 घंटे आपका इंडेफिनेट टाइम आएगा। सो 4 2 hours, 2 hours। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। हम इस विद्यालय में 2002 से अध्ययन कर रहे होंगे। हम सब्जेक्ट इस विद्यालय में ऑब्जेक्ट लेंगे, हम अध्ययन करना आपकी वर्ब हो गई, और ये आपके होगा टाइम फ्रेज। सो आप चाहें जब सेंटेंस बनाएं तो आप भी अंडरलाइन करके उसे मार्क कर सकते हैं, ताकि आपकी और ज्यादा समझ में आए। सो वी शैल, मैंने बताया था वी और आई के लिए आप शैल यूज करेंगे। वी शैल हैव बीन studying in this school, कब से? 2000। तो ये आपका डेफिनेट है, ये ईयर आपका चेंज होने वाला नहीं है, सिंस 2012। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में होगा, सब्जेक्ट होगा विल और शैल नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेज, और टाइम फ्रेज होगा। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं। इसमें टाइम फ्रेज पहले दिया गया सेंटेंस में, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी आ सकता है। सब्जेक्ट आपका वे हो गया और आपके ऑब्जेक्ट हो गया, पत्र आपका भी सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, और रिप्लाई करना, उत्तर देना आपका वर्ब है और नेगेटिव हो गया, और ये आपका एक सपोर्टिंग वर्ब हो गई। सो स्टूडेंट, चलते हैं। दे विल नॉट हैव बीन, वर्ब है रिप्लाइंग द आंसर ऑफ योर लेटर कब से? सिंस लास्ट 2 years। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फल विक्रेता सोमवार से ताजे फल नहीं बेच रहा होगा। द फ्रूट सेलर विल नॉट हैव बीन selling fresh fruits कब से? सोमवार से, since Monday। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। जिस सेंटेंस में किसी भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता हो। सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर आपका सेंटेंस यस नो टाइप का होता है, आपके सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और आंसर टाइप। जिस क्वेश्चन का आपको यस और नो में जवाब दिया जाए, हिंदी में वो क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से, हाँ या ना में जवाब दिया जाए, उसे यस नो टाइप बोलते हैं।
और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़े उनके क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में होते हैं और इंग्लिश में सबसे पहले होते हैं, सो उन्हें आंसर टाइप कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आंसर टाइप है तो आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, अगर यस नो टाइप है तो विल और शैल से होगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो क्वेश्चन वर्ड विल और शैल होगा, सब्जेक्ट होगा नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेज, एंड देन टाइम फ्रेज, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या मदन आगामी 3 वर्षों तक इसी शहर में नहीं रह रहा होगा? सो स्टूडेंट्स से चलते हैं, ये यस नो टाइप है। मैंने कैसे पता किया? क्योंकि इसमें शुरू में क्या है, तो विल और शैल से शुरू होगा। मदन के लिए वी विल यूज विल, मदन। इसमें नेगेटिव भी है, बिल्कुल है जी, नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में, कब से? आगामी 3 वर्षों तक। ये डेफिनेट में आएगा। मैंने बताया था आने वाला या बीता हुआ जस्ट टाइम से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम डेफिनेट में लिखेंगे। सिंस द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना बिल्कुल ना भूलें। सो चलते हैं सेकंड की ओर। वह मंच पर तुम्हें इतनी देर से क्यों बुला रहा होगा? क्यों बीच में आ गया, ये आंसर टाइप है। वो सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। वाई विल लगेगा वह के लिए, विल ही हैव बीन, बुलाने की हो गई आपकी कॉलिंग, कहाँ? ऑन द स्टेज, मंच पर, कॉलिंग ऑन द स्टेज। अब आ जाता है टाइम फ्रेज। टाइम फ्रेज है इतनी देर से। अब ये इंडेफिनिट है, पता नहीं वो इतनी देर कितनी है। फॉर सो लॉन्ग, आप चाहे टाइम यूज कर, टाइम लिखे या ना लिखे, फॉर सो लॉन्ग में भी काम चल जाएगा। मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूले। चलते हैं थर्ड इंटरोगेटिव की ओर। माली 5 बजे तक पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा होगा? क्यों बीच में आ रहा है, सो ये आंसर टाइप है। सो वाई विल द गार्डनर not have been watering the plants, पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। टाइम फ्रेज आपका बचा 5 बजे तक, सिंस 5 o'clock। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। कोशिश करें वीडियो को पॉज करके अपनी नोटेशन जरूर तैयार करें, क्योंकि अगर अपनी नोटेशन खुद तैयार करेंगे तो आप कभी भी सेंटेंस बना सकते हैं। और जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बार बार वीडियो तो नहीं देखेंगे, सो आप अपनी नोटेशन को देखेंगे और कोई भी सेंटेंस आपसे इजीली बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करें। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपके बनाने के लिए, लड़कियां प्रातः 7 बजे से गीत गा रही होंगी, मोहन और सोहन प्रातः 5 बजे से व्यायाम कर रहे होंगे, वे 2 दिन से खुशियां मना रहे होंगे, हम 3 घंटे से कहानियां नहीं सुना रहे होंगे, धोबी सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा, मास्टर जी 1 सप्ताह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या लड़के 10 बजे से सवाल हल कर रहे होंगे, बढ़ई प्रातः काल से मेज की मरम्मत क्यों नहीं कर रहा होगा, क्या बच्चे 1 घंटे से कमरे में शोर नहीं मचा रहे होंगे, और क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। सो स्टूडेंट्स, जो संभावित मीनिंग थे
जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करने वाले हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया और उधर इसे मेंशन कर दिया है। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा, आपने जरूर एंजॉय किया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।